ये एक रेयर जेनेटिक डिसीज़ है जो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। मैं उन पेरेंट्स और बच्चों के लिए बना रही हूँ जो इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। गोचर डिसीज़ होती क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में आपको बताया था कि मुझे गोचर डिसीज़ है और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। हियर इट इज़। ये एक रेयर जेनेटिक डिसीज़ है जो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है और इसे मैं बदल नहीं सकती, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसे जानें, समझें और इससे किसी की मदद भी हो सकती है। और इस वीडियो को मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेगमेंट, गोचर डिसीज़ क्या है। सेकेंड सेगमेंट, टाइप्स ऑफ गोचर डिसीज़। सेगमेंट थर्ड इज़ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ गोचर डिसीज़। एंड फोर्थ इज़ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड विथ बीइंग थ्रू दिस। बट आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन सेगमेंट्स में अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, मतलब मेरी स्टोरी कहाँ है। अगर मैं इसी वीडियो में अपनी स्टोरी और गोचर डिसीज़ के बारे में बता दूंगी तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। और ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स और बच्चों के लिए बना रही हूँ जो इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और अगर जानना चाहते भी हैं तो उन्हें सही कंटेंट नहीं मिल पाता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गोचर डिसीज़ होती क्या है। ये बीमारी एक जेनेटिक डिसीज़ होती है जो कि हर बच्चे को जन्म से ही होती है। इस बीमारी में हमारे शरीर में एक एंजाइम की कमी होती है जिस एंजाइम का नाम है ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, जिसकी वजह से फैट हमारे लीवर, स्प्लीन या बोन्स में भी जमा हो सकता है। इस बीमारी में हमें थकान, दर्द, सूजन, खून की कमी, प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, बोन्स में दर्द होना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये सारी परेशानी हमारे लिए एकदम न्यू होती हैं, बट हम धीरे धीरे इससे भी फाइट करना सीख जाते हैं। हमें ये बीमारी मम्मी पापा दोनों के फॉल्टी जीन्स से आती है, मतलब ये बीमारी हमारे डीएनए में ही होती है। अगर फ्यूचर में जीन्स चेंज करने के लिए कोई भी दवाई आ जाए सो इसे परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, वरना ये बीमारी सिर्फ कंट्रोल की जा सकती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोचर डिसीज़। टाइप 1 जो कि सबसे कॉमन है और मुझे भी है, इसमें ब्रेन में इफेक्ट नहीं होता है बट इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसे देख के आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन सा टाइप है। वीकनेस या थकान होना, बोन्स में पेन होना या फिर चोट लगने पर नीला पड़ जाना और ब्लड का एक्सेसिव बहना, मतलब चोट लग गई है तो ज़्यादा ब्लड बह रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। और स्प्लीन और लीवर का साइज़ नॉर्मल बच्चों से बढ़ जाना, मतलब आपके बच्चे का पेट ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसे दिखाना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू हो सके और उसे टाइम पे दवाई मिल जाए। टाइप 2 और टाइप 3 ये ज़्यादा सीरियस होते हैं, इसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी इम्पैक्ट कर सकता है, जिसे न्यूरोनोपैथिक गोचर डिसीज़ भी बोला जाता है। टाइप 2 में इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जिस वजह से बच्चा यूजुअली 2 या 3 साल में पास अवे कर जाता है। टाइप 3 के पेशेंट भी सर्वाइव कर सकते हैं अगर अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए या फिर डायग्नोस जल्दी हो जाए। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ऑर्गन की कंडीशन इम्प्रूव की जा सकती है। इसमें अवेयरनेस और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्टम्स है तो ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट से भी डायग्नोस किया जा सकता है, पर कई बार डायग्नोसिस लेट होता है क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। आप डॉक्टर विजिट करके या फिर लैब टेस्ट करा के डायग्नोस कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट इसका एक ही होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें आईवी के थ्रू मिसिंग एंजाइम दिया जाता है। कुछ केसेस में ओरल मेडिसिन भी दी जाती है जिसे एसआरटी कहते हैं। रेगुलर ट्रीटमेंट और चेकअप से हेल्थ मेंटेन रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अवेयरनेस और पेरेंट सपोर्ट होना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मोटिवेशन। जब आप एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन से गुजरते हो जैसे गोचर डिसीज़ तो कभी कभी लगता है कि लाइफ स्लो हो गई है या मैं दूसरों से अलग हूँ। ये मैं खुद भी फील कर चुकी हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रांग हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेटेड रखती हैं। आई होप ये आपके लिए भी काम आएंगी। अपने गोल को याद रखो। हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद भी आपके ड्रीम्स वैलिड हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे करियर हो या फिर आपकी खुद की हैप्पीनेस हो। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। सेकंड, अपने आप को कंपैरिजन मत करो। सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट लगता है पर हर किसी की जर्नी अलग होती है। आप अपनी स्पीड में चल रहे हो और यही मैटर करता है कि आप कुछ करने के लिए कोशिश तो कर रहे हो। कई लोग तो हार भी मान जाते हैं और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, किसी भी बच्चे को रेयर बीमारी होती है ना तो उसके पास एक अलग ही खूबी होती है, अलग ही टैलेंट होता है। जैसे कि मुझे मेकअप करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना,
बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे सब कुछ बहुत पसंद है और मैं करती भी हूँ और इस चैनल पे उसके वीडियोस भी आएंगे। सो रेडी फॉर दैट। थर्ड इज सपोर्ट सिस्टम बनाओ। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हो, उन लोगों के साथ जुड़ो जो आपको समझते हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं। कभी कभी सिर्फ बात करना ही हीलिंग पावर होती है। मेरे सपोर्ट सिस्टम मेरे फादर हैं। जब मैं अनमोटिवेटेड फील करती हूँ तो वो अपनी बातों से मुझे वापस मोटिवेटेड फील करा देते हैं। सेल्फ केयर लो गिल्ट के बिना, रेस्ट लेना, नेटफ्लिक्स देखना, थोड़ा म्यूज़िक सुनना, ये सारी हीलिंग पावर है। और अगर आप मेरे तरह हो कि जैसे मुझे ड्राइंग करना या फिर आर्टिस्टिक कुकिंग करना, ये सारी चीज़ें जिसमें भी आपको लगे कि आपको रिलैक्सेशन फील हो रही है तो आप वो करो। ये भी एक तरीके की हीलिंग पावर होती है जिससे हम अंदर से ही मोटिवेट हो जाते हैं। खुद से प्यार करो, खुद की बॉडी को समझो। लव इट इज़ एज इट इज़। हमारी बॉडी जल्दी ही काम करके थक जाती है। सो रेस्ट लो विदाउट गिल्ट। गोचर के साथ जीना एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन आप सिर्फ एक पेशेंट नहीं हो, आप एक फाइटर हो, लर्नर हो, इंस्पायरर हो। आपकी स्टोरी किसी और के लिए होप बन सकती है, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो विथ समवन जिसे नीड हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपका कोई भी सवाल है और यू नीड टू नो ब्रीफली, सो कमेंट डाउन बिलो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। टेक केयर एंड रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।